हाय एवरीबॉडी। आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो फाइनली मेरा व्लॉग आ गया है और ये व्लॉग सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड उस व्लॉग के लिए, क्योंकि ये व्लॉग एक ऐसे दिन का व्लॉग है जिसका वेट लिटरली मैं 17 महीने से कर रही थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि इतनी मुश्किल से ये दिन मुझे देखने को नसीब मिलेगा। सो फाइनली, जिनको नहीं पता, मैं 17 मंथ से अपने पीजीआई से अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रही थी एंड फाइनली दिस इज़ द डे। 17 मंथ्स के बाद फाइनली हमारी बेरोज़गारी ख़त्म होती है और हमें पीजीआई से अपॉइंटमेंट लेटर आज इशू जस्ट होने वाला है। और ये व्लॉग बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, जस्ट टू रिमेंबर द डे दैट इज़ 2 फरवरी, जो हमें लेटर इशू हुआ था। और आज इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी क्या प्रोसेस था, ज्वाइन करने से पहले हमने क्या क्या स्ट्रगल किया। एंड यस, दिस इज़ द डे, स्टे ट्यून्ड। एंड यस, आप मुझे कंग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं। एंड आई ऑलरेडी गॉट सो मेनी विशेस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सो या, सो स्टे ट्यून्ड, आप ब्लॉग पूरा देखना। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे इंट्रो शूट करने का भी टाइम नहीं मिला। एंड लिटरली जॉइन मेरा एक्चुअली हो चुका है बहुत, क्योंकि 2 फेब को लेटर आया था, तब से लेके अभी तक मुझे, मैं इतनी बिजी थी कि मैंने बिल्कुल कुछ इंट्रो शूट नहीं किया है। सो येस, दैट इज़ हाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दिस व्लॉग। जैसा है वैसा ही मैं इसको अपलोड करने वाली हूँ। एंड येस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट माई पीपल। लेट्स गो एंड मीट देम। सो ये रही मेरी प्यारी सोनम, जो तब से मेरा वेट कर रही थी। लेटर आने के बाद सबसे पहले मैंने सोनम का ही चेहरा देखा एंड ट्रस्ट मैं इसी का चेहरा देखना चाहती थी। एंड हम सब बहुत खुश थे। और ये रहे मेरे बैचमेट्स, जो आप देख सकते हैं क्लियरली, सब इतने ज़्यादा खुश हैं। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल डिजर्व दिस, बिकॉज हमने इतना वेट किया है, इतना वेट किया है। एंड नाउ वी आर ऑफिशियली एंटरिंग आवर एरा ऑफ बीइंग नर्सिंग ऑफिसर्स। फाइनली फाइनली फाइनली, एवरी वेट, जब हमने लेटर इशू हुआ और हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, ऑनेस्टली एवरी वेट वाज वर्थ इट। और पता नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रैटिट्यूड फील हो रहा था। वी वर रियली ग्रेटफुल। जो भी गुस्सा था, जितनी भी नाराज़गी थी, जिससे भी थी, जब हम लोग वेट कर रहे थे, तो हमारा सारा एकदम से वो ख़त्म हो गया। एंड वी वर वेरी हैप्पी, जस्ट हैप्पी, लुक एट अस। हम प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था कि ऑफिशियली हमारा लेटर आ चुका है। सो यस, दिस इज़ हाउ हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। हमने जाते ही अपना मेडिकल फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया। सबको कॉल्स आ रहे थे, सबको कंग्रेचुलेशंस बोले जा रहा था। एंड लुक एट देयर फेसेस, सब इतने ज़्यादा खुश थे। एंड ये मेरी प्यारी तंसु बीच बीच में क्यूट क्यूट सी हरकतें करती रहती है। एंड गाइस, ये शिवानी है, शी इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड। ये भी कितनी खुश लग रही है। और ये सोनम नेचू है, जो पता नहीं मुँह क्यों छुपा रही है। बट ये मेरी प्यारी तंसु, जो आज पहली बार शाय नहीं फ़ील कर रही है और बार-बार मेरे कैमरे के सामने आ रही थी, व्हिच शोज़ वो कितनी खुश है क्लियरली। और ये है हमारा सेकंड होम, दैट इज़ पीजीआई। एंड फाइनली फिर जा के मैं सबको बता रही थी कि हमारा लेटर आ गया है। और ये हमारे नेगी भैया हैं, जो हमारा फ़ोटो स्टेट करते हैं पिछले 4-5 सालों से। एंड येस, जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे कबूतर ने हग दिया। कैन यू इमेजिन? लिटरली मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे उसने हग दिया। एंड यस, दैट्स हाउ आई एक्सपेक्ट माई लाइफ टू बी। नो सरप्राइज। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुई, बिल्कुल इसको हम हैरान क्या नहीं। गुल्लक का साइन माने कि क्या माने? तेरा अपॉइंटमेंट लेटर का है मेरे को। इसको टीका लगाओ इसका। तेरा ओए, इसके आगे वाले का टीका लगाओ सब माथे पे अपने अपने। ये सरब लगा रही है। ऐसे ना सोचने की अच्छा गुड। गाइस, मैं आई हूँ सुखमीत से मिले। चल कुछ चंद शब्द बोल मेरे लिए। कंग्रेचुलेशन सबको, सारी पंजाबी सबको नहीं, मुझे ही बोल सिर्फ। चलो कंग्रेचुलेशन अर्चना, आपकी मेहनत रंग लाई। कौन सी मेहनत? पढ़ा होता तो ज़्यादा नंबर नहीं आ जाते। कोई मेहनत नहीं करी थी। सब्र का फल बोल। अभी इतना कॉन्शियस क्या हो रही है? चश्मा लगाएगी। रिश्ता नहीं आएगा मेरे व्लॉग से बहन, रिश्ता नहीं रिश्ता आएगा। लेना भी नहीं है मुझे। बहुत बहुत बधाई हो इस गंदे हाथ को। नहीं नहीं, अब इन हाथों से काम करना बहुत ज़्यादा ठीक है। ओके ओके। ठीक है। तू खुश है? हाँ बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे मुझे जब मिली थी ना, उससे ज़्यादा खुशी है अब कि पूरा बैच कंप्लीट हो गया। थैंक यू। ओके गाइज, अब हम कल मिलेंगे जब हम आगे प्रोसीजर्स करेंगे, तो मैं आपको यहाँ से आगे कंटिन्यू करके दिखाऊंगी। सो आज है डे 2। कल हमने थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी थी, हमने डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा काम स्टार्ट कर दिया था। तो आज हमें जाना है हॉस्पिटल और फुल बॉडी चेकअप करवाना है। अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें साइन करवाना है। सबसे पहले जाते ही हमने कराया अपना चेस्ट एक्सरे और फिर साइन करवा के सोना मुझे खींच खींच के हर जगह ले जा रही थी, क्योंकि सुबह मेरी एनर्जी होती है बहुत लो।
सो यस हम गए आराम-आराम से तो नहीं, बहुत भगा-भगा के ले जा रहे थे ये दोनों। सो यस ऑफ कोर्स हम वन ऑफ द अर्ली बर्ड्स थे जो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवा रहे थे। अदरवाइज़ अभी बच्चे प्रोसेस ही कर रहे थे कि उनको लेटर आ गया है एंड ऑल, बट हमने उसी टाइम लेटर आते ही कुछ बच्चों ने अपना काम शुरू करवा दिया था। सो हम हँसी-मज़ाक करते-करते बहुत ही हमारे दिन, ये वाला दिन भी इतना हमें हेक्टिक फ़ील नहीं हुआ स्टार्टिंग में, क्योंकि हम बहुत थे काफ़ी हम बच्चे, तो हमने हर जगह पे वेट किया। और जो पीजीआई कभी आए हैं उनको पता है कि पीजीआई में कितना रश होता है। सो ये तो फिर भी रश कम लग रहा है। ये हम ओपीडी में हमने हमने डिपार्टमेंट्स के बाहर बहुत साइंस का वेट किया है। एंड मुझे पता है कि पीजीआई में वेट करना सबसे बड़ा स्ट्रगल तो वेट करना ही है। सो हमने भी वो सेम प्रोसेस से हम भी गो थ्रू हुए हैं। उसके बाद हम सब ने किया लंच, और लंच करने के बाद बिना अपना टाइम वेस्ट करे हम सब ने ऑटो ली, और ऑटो लेकर हम सीधा पहुँचे इमरजेंसी की तरफ। और जब हम इमरजेंसी पहुँचे, ऐसा नहीं था कि हमने वहाँ पे भी कुछ वेट किया हो। हमने जल्दी-जल्दी अपना काम कराया, क्योंकि ट्रस्ट में कुछ लड़कियाँ हमारे साथ इतनी तेज़ थी, इतनी फ़ास्ट थी कि वो ट्राई बहुत कर रहे थे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और ये सब हम इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि बहुत बच्चों को मतलब बहुत जल्दी जॉइन करना था, एंड उनका ये जो है वो समझ भी आता है। मर्दाना वार्ड वो दिख मर्दाने वार्ड से एक हमारी नारी बाहर आई है। नेफ्रो चलो चलते हैं SR की साइन कराते हैं वहाँ पे। मौत हो रही है, मौत। यहाँ देखो सबके चेहरे देखो। दिखा। हमने रियलाइज़ भी नहीं किया, पर जब हमने स्टेप काउंट चेक किया 11 के हम ऑलरेडी आज चल चुके थे, और हमारी हालत सच में बहुत ख़राब हो गई थी। जहाँ भी हमें जगह मिली हम वहाँ बैठ गए। एंड नेवर थॉट कि पीजीआई में इतनी कोई शांत जगह मिलेगी जहाँ हम ऐसे बैठ पाएंगे। सो यस ये था हमारा आज का दिन, जो कि बहुत हेक्टिक था, और अभी हमारे आगे के दिन और बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड, और इसी के साथ आज का दिन होता है ख़त्म। सी यू इन द अनदर डे, जो कि इसके बाद ही कंटिन्यू होगा। स्टे ट्यून्ड। सो टुडे इज़ डे 3, और सबसे पहले आज मैं गई ई संपर्क कुछ काम करवाने के लिए, क्योंकि मुझे स्टिकर्स चाहिए थे। आज का दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं बॉन्ड बनाऊंगी, तो सबसे पहले ई संपर्क जाके स्टिकर लिया। उसके बाद भोर मुझे लेने आई थी एंड शी हेल्प मी टुडे। सो हम गए पीजीआई, और हमें वहाँ पे मिली यास्मिन सरवारा। चप्पलों पैर दुखने लग गए इसमें। तो चप्पलों में क्यों घूम रही है? तभी तो वो है नहीं ना उसकी स्विफ्ट है। तू भी बैठ गई, तेरे को पता नहीं लगा। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना चाहिए था, क्योंकि हमें आज लीगल डॉक्यूमेंट्स वाला काम करना था। लेकिन हमारी मस्ती नहीं ख़त्म हो रही थी, और हम लाइटों पे, और हम लेट हो रहे थे काफ़ी, बट फिर भी हम लोग नाचना गाना हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सो हमने बहुत ज़्यादा डांस किया। जल्दी उतर भाई। बाय। तो उसके बाद मैं और भोर पहुँचे नोटरी, और ऑलरेडी कोमल सामने वाले डेस्क पे अपना काम करवा रही थी। एंड उसके बाद भोर ने फटाफट जो भी था वो सब चेंजेस करने थे वो करे। उसके बाद चाचू, ताया जी, अंकु, अक्षु दीदी, अनिल और ये सब मेरी हेल्प करने आए थे, और ये काम फटाफट करा के मजिस्ट्रेट से साइन करवा के हम वापस गए पीजीआई। और मैं सबसे पहले गई सुखमीत के पास, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। हाय कर। हेलो। कैसे आप? बढ़िया। कैसे आप सब लोग? दर्शकों ये आप जानते ही हैं हमारी नर्सिंग ऑफिसर। सुखमीत। ये कौन है? बलजोत है। बलजोत हाय कर। मेरे ब्लॉग में हाय कर रहा हूँ। ये ऋतु है। उठा दो फिर। अब तेरे को पसंद है नहीं पढ़ना लिखना? मैं आपको इन मिस नर्सिंग ऑफिसर सुखमीत कौर का रूम दिखाती हूँ। सफाई करी है तुमने अपने कमरे में? साफ ही रहता है। अब चलना साफ रहता है।
गंद मचाती है। सफाई का इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है भाई। चल रूम दिखा जल्दी। तेरे चप्पल जूते सारे राइट से लेफ्ट से करते हैं। थोड़ा आगे करना यार खसेड़ी। चलो ये मेरा गृह प्रवेश हुआ ऐसे कमरे में। देखो गाइस अंदर आते ही ये हमारा इंडक्शन है, हीटर है, टेबल टावल पे इसने गंद मचाया हुआ है। ये इनका बेड है, थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। और ये हमारा भगवान जी का है ऊपर। कहाँ है भगवान जी? अपना दिल यहाँ निकाल के रखा हुआ है। इसके दिल में गंदगी भरी पड़ी हुई है। मूंगफली के छिलके हैं। ये है सुखमीत का कमरा। शीशे खाने पे करती हूँ भाई। मैंने रेस्ट करनी है, मैं नाइट ड्यूटी है। अरे नाइट ड्यूटी होती रहती है। दोस्त आई है, सोएगी तू? हाँ सोएगी? तुझे सुनाऊंगी। मैं नहीं सोऊंगी, पागल है, मैंने काम अबे करना घर नहीं जा रही है। मैं घर जाना है। अभी जाऊंगी, बस तेरे को थोड़ा डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ। साउंड तो कर। मैं सुखमीत के रूम आई थी, मुझे लगा कि मैं थोड़ा इससे अपना क्रॉस चेक करवा लेती हूँ, वेरीफाई करवा लेती हूँ मेरे बॉन्ड ये सब। ये देखो, ये वो बॉन्ड है जो मैंने सुबह से बैठ के बनवाया है। यार सुखी मेरे पास ना आधार कार्ड थे लोगों होनी के। चाहिए ना, 2 ज़्यादा हो जाएंगी। क्या गोभी एक कम बनानी चाहिए। भाई तू जो मर्जी कर, गोभी धोबी। एक फूल रख लेती हूँ। या मेरे पास आधार कार्ड थे सबके, कहाँ मर गए? सुखी मेरा आधार कार्ड गुम हो गया यार। क्या है जिंदगी में, कुछ काम ढंग से होगा कि नहीं होगा? अपनी सब्जी खाने को मन नहीं, क्या करूँ? मंगा ले बहन कुछ बाहर से। नहीं बनानी है। कंजूसड़। कंजूसड़ के बाद ये किसके है? नहीं भाई एक ही के बिलावाकी का कहाँ है ये सब? और तेरे कीड़े लग गए तेरे गोभियों में। गोभी कीड़े नहीं लगे, वो गर्म करते हैं उसको। कीड़े नहीं लगे। ये कीड़े कीड़े नहीं होते ये। ये देख, ये देख। कीड़े पागल, गंदी हो जाती है। अच्छा क्या एलियन होगी? मेरे को पता नहीं गोभी कैसी होती है। सुखमीत ये साइड रख। कोल बॉन्ड। बॉन्ड सब्जी वाला हाथ परे कर ले, बॉन्ड को गंदा नहीं करना है। इतना पैसा दिया, इतना टाइम दिया इनमें, चेक कर। ये किसका है? तू पढ़ नहीं सकती है तू नाम? लाल नेगी। आगे श्री कौन लगाएगा? प्रोफेसर। आए हाय हाय, तेरा तो कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। हैं? मेरे सामने बैठो। बोल ना, आवाज दे के बोल जी। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। फिर ये ले लो। गाइस सुखी की मेहमान नवाजी कैसे खा रही है लंगूरों की तरह। रोटी बनने वाली है, खा लेना ठीक है। जब मेहमान एकदम से बिना बुलाए आ जाए तो उनके प्रेजेंस में खाना बनाना पड़ता है। हाँ। ये मुझे कुछ खिला भी नहीं दी। मैं कह रही हूँ मेरे लिए पास्ता लेके आ नीचे से। मेरी मॉर्निंग में करके आई हूँ, अभी मेरी नाइट ड्यूटी है। तुझे मेरे लिए कुछ लेके आना चाहिए था। मैं सब्जी बना रही हूँ, जब मेहमान बिना बुलाए आ जाए तो उनकी प्रेजेंस में खाना पानी बनता है ना। सब्जी बना रही हूँ, बन जाएगी थोड़ी देर में, रोटी अभी बना दूंगी। रोटी खा के दफा करेंगे। अब मैं जब 2 बार इसको बोल चुकी हूँ, इसको बहुत टाइम में बोल चुकी हूँ, मेरे पास पहले आना ये सब काम करवाने। आई थी तू? नहीं आई। ठीक है, मैंने इसको बोला कि सारे फॉर्म मैं चाहे खुद भर देती तुझे, मैं ऑफ कर दूँ, तुझे बुलाती फिर हर बार। अच्छा नहीं आई ना। अभी भी तू, तब से मैं 10 मिनट लगा के आई हूँ उधर, एक लाइन पटकी हुई है। गलती ये बंदी मेरे को हर पेज पे कटिंग करवा रही है और कहती है भाई, white ना करवा ये दे। तो इसका दिमाग मैंने एक चीज देख ली है, थोड़ा क्रैक है, मोटा भी है। ठीक है, नहीं कर सकते भाई। मोटा तेरा होगा मोटा, तू होगी मोटी। तुझे पता है मुझे सच में, ये तो हमारे मेहमान, नाम ले दूं? हाँ नहीं मतलब मतलब बड़ी, मैं जिस दिन ज्वाइन करी हुई थी ना, दादी मैं अच्छी हूँ। अच्छी नहीं मतलब ये है मैं अच्छी नहीं, अच्छी गुस्सा दूँ ये। चल अच्छी है, पर ये कह रही हूँ कि मतलब कोई किसी से सिर्फ मतलब की बात करता है। मेरे को छोड़ के जिस दिन में तू तो बात ही नहीं करती, जिस दिन सेल्फिश लोग हैं, पता नहीं। भगवान जी प्लीज मुझे बचाओ इन लोगों से। भगवान इसको मेरी छत्र छाया में भेजो। इनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी, मुझे करा बुला दे। दिया। लड़ाई करा दे। मतलब ये उधर बीच में अच्छी बनी है। ये बोल ऐसे रहे तो लोग। आप में से बहुत लोग हैं, क्यों दर्शकों भरे पड़े हुए हैं यहाँ, जनता ऐसी अच्छे बने रहते हैं, लोगों को बुरा बना देते हैं। मेरे दर्शकों में भी है ऐसे बहुत लोग। दर्शकों को कभी ऐसा नहीं बोलते। है मेरे दर्शकों में, मुझे पता है कौन कौन है।
तुझे तो पता ही है, मैं अभी तेरे को नाम बताए 2-3 वो देखेंगे ये व्लॉग। वो देखेंगे? वो देखेंगे तुम्हारे लिए ये। मैंने मटर पनीर में स्पेशली कितने का था, बड़ा महंगा पनीर था। मैंने क्या कभी कितने का होता है पनीर? 90 रुपए का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कभी मार्केट से लिया नहीं है पनीर, भाई घर का होता है। मैं स्पेशली मार्केट वाला के पीसेस बनेंगे लेके आएगी, इसने आज रूम में आना है। इतने मस्त, मैंने इतनी टेस्टी सब्जी कभी बनाई नहीं थी। मटर विद पनीर 80 से ज़्यादा था। प्राइस तो तो तेरे- तेरे मैं कह रही हूँ तेरे लिए तो वो मुझे ही खाना तेरा पड़ा। खर्चा गया पनीर में, तेरा खर्चा गया मटर में, टमाटर भी तूने मेरे लिए होंगे, प्याज भी लिए होंगे। नहीं नहीं, तेरे लिए सब कुछ मेरे पास था। मैं कह रही हूँ अच्छा। कि मेहमान आने वाले तो तेरी नवाजी करनी थी वो, ठीक है, पर तू आई नहीं। वो अबे पनीर- घूसियाँ देती है ये, घूसियाँ कुछ नहीं। अच्छा। मैं आती इसने मुझे यही खिलाना, संतरे खिलाने। भाई ये ऐसा लग रहा है कि मैं मॉरल free ऑफ हूँ। द स्टोरी, सुखमीत से मेहमान नवाजी एक्सपेक्ट ना करे। संतरे खिलाएगी, कीवी खिलाएगी और एप्पल खिलाएगी और नमक डालेगी भरपूर। तो हेल्दी होता है, हमारा बहुत बीपी कम होता है। बहुत हो गया हेल्दी, अब हेल्दी गुल्दी नहीं होना। अनहेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे अब हम। मुझे खत्म कर अपनी कंप्लेन और ऐसे या cheers कर। बाबा जी प्लीज मुझे खुश रखो, सबको खुश रखो, पर चालाक लोगों से दूर रखो। फिर मुझसे दूर रहना है। तू चालाक है, लोग कहते हैं कि मैं चालाक हूँ, चालाक जो हूँ। कहते हैं वही है। मानती है ना, तो जो कहते हैं वही आ जा। जो सो आज है डे 4 और आज मैंने सबसे पहले अपना स्टार्ट किया बैंक का काम। मुझे अपनी पासबुक की फ़ोटोकॉपी, मतलब मुझे पासबुक का डुप्लिकेट चाहिए था, मेरा ओरिजिनल गुम हो गया था। सो येस, मैं बैंक गई, मैंने वो सब काम कराया और आज का दिन हॉनेस्टली बहुत ही वन ऑफ द सारे दिनों में सबसे वाहियात मेरा आज का दिन गया। क्योंकि जो मैंने डे 3 पे काम करवाया था वो इतनी मस्ती मज़ाक में वो काम किया था कि हमने एक पेज पे टाइपिंग एरर कर दिया, ठीक है? तो फिर मुझे वो पेज फिर से वापस साइन करवाना था। सो मैं थोड़ी देर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैठी ये समझने के लिए कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई। तो मैं बैठी वहाँ पर अकेले और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया था। सो मैंने थोड़ा पानी पिया, फिर मैंने कर्मा को कॉल किया और मैं उसका वेट कर रही थी कि वो कब आएगी, कब आएगी। जितना वो लेट कर रही थी मुझे और गुस्सा और ज़्यादा मुझे ऐसा हो रहा था कि वो आया मैं उसको ऐसे पंच कर दूँगी। सो कर्मा आई थोड़ी देर बाद और आते ही उसने उसकी और मेरी थोड़ी-सी लड़ाई हो गई क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, सारा गुस्सा कर्मा पे निकल गया। कर्मा आई एंड इसकी चाल देखो कैसे मटक-मटक के आ रही थी। जैसे-जैसे ये लेट आ रही थी ना मुझे इस पे और ज़्यादा गुस्सा आए जा रहा था कि ये इतने आराम से क्यों आ रही है। सो वो आई, उसके बाद हमने थोड़ी-सी बात करी, थोड़ा मूड ठीक किया और इसने मेरी हेल्प करी और इसने मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा इसने मेरा जो रिटर्न वर्क था वो इसने सँभाला और इसने कहा कि मैं करा दूँगी और तू जा। सो मेरी क्यूटी कर्मा इज़ माय सेवियर फॉर द डे और उसने मेरी हेल्प की और मैं वापस वहाँ से गई 17 जहाँ पे भोर मेरा ऑलरेडी वेट कर रही थी। सो यस गाइस, वापस डे 3 का काम अपना करेक्ट कराने के लिए मैं पहुंची नोटरी। पूरा दिन हमारा गया नोटरी में और शाम के 3-4 बज रहे थे और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का दिन काश मैं थोड़ा डिलीट कर पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं और मेरे पूरे शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। तो मैं वापस गई 15। सो मैंने 15 में कर्मा को बुलाया और फिर हम दोनों ने वहाँ पे बैठ के लंच डिनर पता नहीं क्या ही था ये, शाम को हमने खाना खाया और इतना ज़्यादा मूड ख़राब था, इतना ज़्यादा मूड ख़राब था, बट जैसे ही खाना थोड़ा गया पेट में तो थोड़ा चेहरे पे स्माइल आ रहा था। एंड फिर जिस जिसका भी कॉल आया था मैंने कॉल बैक किया क्योंकि मैं सबके कॉल को ऐसे डॉज कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरा काम रुका पड़ा है। सो आज था फाइनल डे जब हमने सोचा था कि आज हम अपना काम सारा कंप्लीट करेंगे और कल से जॉइन करेंगे। सो येस, दैट वाज़ इट। ये हमारा पूरा प्रोसीजर था जो हमने 4 दिन में अपना जॉइनिंग का पूरा काम कंप्लीट किया और अब हमने नेक्स्ट डे जॉइन कर दिया था। एंड आई होप मैं ऐसी व्लॉग्स आगे बनाती रहूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बनाऊँगी। बट ट्रस्ट मी, मुझे जॉइन होके काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 1-2 हफ्ता होने वाला है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। सो आई होप मैं बहुत जल्द एक और व्लॉग बना पाऊँ। कीप वेटिंग एंड टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस व्लॉग क्योंकि अब मेरा सर फटने वाला है और मेरी लिटरली हेडेक बहुत पीक पे जा चुका था। मुझे लगा मैं घर जाऊँगी, थोड़ा सोऊँगी तो ठीक हो जाएगा। लेट्स सी। बट जब मैं घर पहुंची, जब मैं सो के उठी तो मेरी तबीयत, मुझे लगा था मुझे फ़ीवर हो रहा है और तबीयत ख़राब हो रही है। सो अब मुझे ऐसे पूरा हो रहा था कि शायद मे बी मैं कल जॉइन ना कर पाऊँ, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टिल देन यू गाइस स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा आप सब।
and keep me in your prayers, and I'll pray for you too. So, okay, bye guys. Doodles.